हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्य जैन है और आज से हम वर्ड पावर मेड इजी की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनके रूट वर्ड्स, वो क्या उनका मीनिंग है, हम उन्हें देखकर कैसे उसका मतलब बता सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम वर्ड पावर मेड इजी वाली जो बुक है उसके 3 सेशंस देखेंगे और इन तीनों सेशन में हमने यहाँ पर पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको कवर किया है। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे वर्ड्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा एन ईगोइस्ट। एन ईगोइस्ट, ठीक है। तो अब इसका पहले हम रूट वर्ड देख लेते हैं, जिससे हम इसकी मीनिंग को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो जो ईगोइस्ट होता है उसका रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। रूट वर्ड होता है जिससे वो वर्ड बना है, यानी जहां से वो वर्ड बना है उसे हम रूट वर्ड कहते हैं। जैसे जो ईगोइस्ट वर्ड है वो बना है एक वर्ड जिसका है जो है ईगो। ईगोइस्ट किससे बना है? ईगो से बना है। और ईगो क्या है? ईगोइस्ट का रूट वर्ड है। ठीक है, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। ठीक है, तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है आई। ईगो का मतलब होता है आई। तो यहां से हम ईगोइस्ट का मतलब पता लगा सकते हैं कि जो हमेशा अपने बारे में सोचे। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब क्या हो गया? आई यानी मैं। ठीक है, तो जो हमेशा अपने बारे में सोचे उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें ही क्या होता है ईगोइस्ट वो इंसान होता है जो अपनी सेल्फिशनेस, अपने ग्रीडीनेस, अपनी वजह से किसी और लोगों को हर्ट करे, यानी अपने फायदे के लिए वो जब दूसरे लोगों को हर्ट करे तो उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट। ठीक है, जो हमेशा अपने बारे में सोचेगी, यानी कि जहां भी कुछ करना हो उसे तभी वो वहां पर ये सोचे कि उसमें उसका क्या फायदा होगा, तो उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट, यानी जो बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीडी इंसान हो, यानी लालची। सेल्फिश मतलब जो अपने बारे में सोचे और ग्रीडी मतलब लालची। ठीक है, इन जो सेल्फिश हो, ग्रीडी हो या फिर अपने कामों की वजह से दूसरों को हर्ट करे उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट। समझ गए? फिर हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो है ईगोटिस्ट। एन ईगोटिस्ट। अब इसका भी रूट वर्ड क्या है? ईगो। ठीक है, अब ईगो का मतलब आई। तो अब इसमें क्या आ रहा है? ईगोटिस्ट। अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या फर्क है? ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, यहां पर एक फर्क है टी का, और इस टी का मतलब है टॉक। ठीक है, तो यानी ईगोटिस्ट वो होता है जो हमेशा अपनी बातों में अपने आप को रखे, यानी जब भी उससे कुछ भी हम बात करें तो वो हमेशा अपने आप के बारे में बात करे, यानी अपने आप की जो क्वालिटीज है उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बोले। जो अपने आप के बारे में बोलता रहे उसे हम कहेंगे ईगोटिस्ट इंसान। तो जो ज्यादातर इनकी कन्वर्सेशन होती है, जो ईगोटिस्ट इंसान की जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो होता है आई। ठीक है, यानी मैं। वो सिर्फ अपने बारे में बोलता है, यानी वो अपने बारे में क्या कहते हैं? बोस्टिंग करता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलता है अपने बारे में, या फिर कुछ भी उससे पूछो तो वो सिर्फ उसमें अपने आप के बारे में बोलेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसे हम कहेंगे ईगोटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एन ईगोसेंट्रिक। एन ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का भी रूट वर्ड क्या है? ईगो। इसका मतलब होता है आई। अब यहाँ पे जो सेंट्रिक वर्ड है, इस सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, मतलब ये कि वो यूनिवर्स के पूरे सेंटर में सिर्फ वो ही है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे संसार में सिर्फ वही है। यानी जो ये क्या है? ईगोइस्ट का एक्सट्रीम वर्जन। यानी
कोई भी एक ईगोइस्ट इंसान जो सिर्फ सोचता है, अब वो पूरे ये सोचे कि वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे ईगोसेंट्रिक। ठीक है, यानी जब उसकी ईगोइस्ट यानी जो उसका वो अहम है, यानी जो वो जब उसकी सेल्फिशनेस, उसकी ग्रीडीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि वो पूरे इस यूनिवर्स में किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे ईगोसेंट्रिक। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक वो इंसान होता है जो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचता, सिर्फ वो अपने आप के बारे में सोचता है, अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोचता है, अपनी ग्रीडीनेस के बारे में सोचता है, तो वो होता है हमारा एक ईगोसेंट्रिक इंसान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ईगोमैनिएक। ईगोमैनिएक, अब ईगोमैनिएक का जो रूट वर्ड है वो है ईगो। ठीक है, इसका भी रूट वर्ड क्या है, ईगो। ईगो मतलब आई। अब यहाँ पे वर्ड लगा है मैनिएक। मैनिएक, अब इस मैनिएक का मतलब क्या है, इस मैनिएक का मतलब होता है ऑब्सेशन। इस वर्ड का मतलब होता है ऑब्सेशन, अपने आप से क्या हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये वायलेंस भी फैला सकता है, यानी अपने आप के ऑब्सेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए कोई आदमी, तो उसे हम कहेंगे ईगोमैनिएक। ठीक है, ईगोमैनिएक ना क्या होता है, ईगोसेंट्रिक से भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेंजरस इंसान होता है। ईगोमैनिएक क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान होता है, वो अपने आप के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे हम कहेंगे ईगोमैनिएक, जिसे अपने आप से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, 4 वर्ड्स पढ़े हैं ईगो से रिलेटेड, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक, और हमने लास्ट वर्ड पढ़ा है ईगोमैनिएक। ठीक है, और ईगोमैनिएक इसके अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन होता है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो अपने आप के लिए कुछ भी कर सकता है, वायलेंस फैला सकता है, उसे अपने आप से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है, उसे हम कहेंगे ईगोमैनिएक। वो बहुत कुछ भी कर सकता है अपने आप के लिए। ठीक है, उससे कम जो थोड़ा डेंजरस है वो है ईगोसेंट्रिक, जो अपने आप को पूरे यूनिवर्स में यही समझता है कि उसके अलावा कोई और है ही नहीं, तो वो होता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, और उससे कम डेंजरस होते हैं ईगोटिस्ट, मतलब वो सिर्फ अपने आप की बोस्टिंग करते हैं, अपने आप के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अपनी ही बातें करते रहते हैं, उसे हम कहेंगे ईगोटिस्ट। ठीक है, अपनी अच्छाई करते रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो जो अपनी ही बातें करे उसे हम कहेंगे ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट वो होता है जो अपने बारे में सोचे यानी अपनी सेल्फिशनेस, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाए, अपनी ग्रीडीनेस के बारे में सोचे, या फिर ये कि अपने लिए वो किसी को थोड़ा हर्ट कर दे, तो उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइन जो मैंने लिखा है, ईगोइस्ट, फिर ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, फिर ईगोमैनिएक, ये मैंने लाइन वाइज लिखे हुए हैं कि सबसे कम डेंजरस होता है ईगोइस्ट, उससे ज्यादा डेंजरस होता है ईगोटिस्ट, फिर उससे ज्यादा ईगोसेंट्रिक, और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ईगोमैनिएक। ठीक है, तो एक पर्सनालिटीज है उनकी जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा रूट वर्ड ईगो से थे, 4 वर्ड्स हमने पढ़े, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनिएक। ईगोइस्ट होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी ग्रीडीनेस के बारे में सोचे, अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचे कि मैं कहाँ से क्या चीज अपने आप से रिलेटेड, अपनी अच्छाई से रिलेटेड कर सकता हूँ। ठीक है, ईगोटिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बातें करते रहे, जब भी इनसे कुछ पूछो सिर्फ वो अपने बारे में बताए, अपनी बोस्टिंग करे, तो उसे हम कहेंगे ईगोटिस्ट। ईगोसेंट्रिक, जिन्हें लगता है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मेन इंसान है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्हें सब कुछ आता है, तो वो होते हैं हमारे ईगोसेंट्रिक। ठीक है, और लास्ट हमारा ईगोमैनिएक, जिन्हें अपने आप से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वायलेंस कर सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ईगोमैनिएक है, इसका हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड भी होता है जिसे हम कहते हैं ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल, तो अगर हम ईगोमैनिएक के आगे ए लगा दे तो ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ईगोमैनिएकल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, ऑल्ट्रुइस्ट।
अब ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, यहाँ पर इसका जो रूट वर्ड है पहले हम वो देख लेते हैं। ऑल्ट्रिस्ट का जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर, ऑल्टर, और इसका मतलब होता है अदर। ठीक है, तो अभी हमें जैसे एक वर्ड पढ़ के आए हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में क्या था हमारा, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट में हमने क्या पढ़ा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। क्यों, यहाँ पे ईगो वर्ड आया है और ईगो मतलब होता है आई, आई मतलब मैं, तो जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ मैं करता रहे, वो होता है हमारा ईगोइस्ट। अब हमारा ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, ऑल्ट्रिस्ट में क्या वर्ड आया है, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर मतलब अदर, तो इससे हमें पता लगता है जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे, थिंग्स अबाउट अदर्स वेलफेयर, तो वो क्या हो गया हमारा ऑल्ट्रिस्ट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अदर्स वेलफेयर, यहाँ पे लिखा है अदर्स वेलफेयर, तो यहाँ पे अदर्स वेलफेयर लिखा है, तो मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरों की भलाई सोच रहा है। ये नहीं कि ऑल्ट्रिस्ट का मतलब दूसरों के बारे में सोचना है तो वो किसी की बुराई सोचेगा, नहीं। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोच रहा है लेकिन सिर्फ उनकी भलाई, यानी वो किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकता है, वो अपने आप से दूसरों की हेल्प करना चाहता है, तो हम उसे कहेंगे ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है, थिंग्स अबाउट अदर्स वेलफेयर। ठीक है, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे तो हम उसे कहेंगे ऑल्ट्रिस्ट। समझ गए। तो इस तरीके से जो ये इंसान है ऑल्ट्रिस्ट, तो जो यहाँ पे फिलॉसफी यूज करता है, फिलॉसफी, हम उसे कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म। क्या कहते हैं, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, और जो ये इंसान होते हैं, जो इनके एक्शंस होते हैं वो होते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट कौन होते हैं, जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचे, और वो जो फिलॉसफी होती है ना, जिनका मानना है, जिनकी थिंकिंग है, उसे हम कहेंगे ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, और जो उनके एक्शंस है, जिससे वो दूसरों की भलाई करते हैं, जिनके काम होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन, यानी दूसरों की भलाई करने वाले जो एक्शन होते हैं हम उन्हें कहेंगे ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन। समझ गए। तो ये तो हमारा पूरा जो था ये ऑल्ट्रुइस्ट के बारे में था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है ऑल्टरनेट। ठीक है, यहां पर भी इसका जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ड है ऑल्टर। अब यहाँ पर आगे एक वर्ड नेट, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि ऑल्टर मतलब होता है अदर। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया एक को छोड़कर हमने कोई दूसरी चीज चूज कर ली। ठीक है, चूज अदर थिंग बाय स्किपिंग द फर्स्ट, यानी कि वो एक को छोड़कर ना दूसरी चीज चूज कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो समझ गए आप ऑल्टरनेट। और हमारे पास एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव तो मतलब ये होता है कि हमारे पास जब दो चॉइसेस हो, टू चॉइस, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता हो कि बाई चांस अगर हम इस रास्ते पे फेल हो गए तो हम दूसरा रास्ता चूज कर सके, उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट या फिर ऑल्टरनेटिव। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है ऑल्टरेशन। अब हमारे पास वर्ड है ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन वर्ड जो है ना, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारी कोई भी चीज बड़ी होती है, कोई भी क्लोथ हमारा बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, क्या कराने, ऑल्टर कराने। ठीक है, वही ये चीज है ऑल्टर कराना, यानी कि छोटा कराना नहीं, हम उसे चेंज करा रहे हैं किसी चीज में, हम एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करा रहे हैं, उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। यानी हमने अपने से एक क्लोथ है वो बहुत थोड़ा बड़ा है, हमने उसे छोटा करा दिया, तो यानी कि हमने क्या करा, उसका साइज चेंज करा दिया, तो हमने इसके साइज में क्या करा, चेंज कर दिया, तो इस चेंज को हम कहते हैं ऑल्टरेशन। ठीक है, हमें चेंज करना है एक चीज को दूसरी चीज में, चेंजिंग वन थिंग टू अदर,
यानी एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करने को हम क्या कहेंगे? ऑल्टरेशन। क्या कहेंगे? ऑल्टरेशन। और इसका जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टरेशन क्या होता है? चेंजिंग वन थिंग इनटू अनदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है ऑल्टरकेशन। ये ना एक टाइप का वर्बल डिस्प्यूट होता है। वर्बल डिस्प्यूट मतलब मुंह से बोलकर लड़ाई करना। ठीक है, जैसे डिबेट टाइप होता है ये। यहाँ पर भी इसमें क्या है? ऑल्टर एक रूट वर्ड है हमारा, और इसका मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, यानी कि लड़ाई करना किसी को मुंह से बोलकर। यानी होता है कि उसकी थिंकिंग क्या है कि वो किसी और दूसरे इंसान को जीतने नहीं देगा, वो दूसरों की बात को काटेगा। जो बहस करते हैं, हर एक चीज को लेकर दूसरों की बात काटते हैं और अपनी बात आगे रखते हैं, तो हम उसे कहेंगे ऑल्टरकेशन। तो अब ये जो ऑल्टरकेशन है ना, इसमें क्या हो सकता है? हमारी डिसएग्रीमेंट हो सकती है किसी भी बात को लेकर। ठीक है, डिसएग्रीमेंट, या फिर वायलेंस भी फैल सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग क्वेरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस बात को लेकर। यानी कि अगर कि हमें किसी का ओपिनियन पसंद नहीं आ रहा है तो हम उससे रिलेटेड हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरकेशन करना। क्या कहेंगे? ऑल्टरकेशन करना। ठीक है, ऑल्टरकेशन क्या होता है? एक वर्बल डिस्प्यूट होता है जो किसी के ओपिनियन को, जैसे हमें कोई ओपिनियन पसंद नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जब हम उसके बारे में बोलते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, किसी भी चीज के अगेंस्ट जाते हैं, किसी भी ओपिनियन के अगेंस्ट जाते हैं और अपना खुद का ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरकेशन करना। अब यहाँ पे अदर मतलब क्या है? यहाँ पे ऑल्टर जो हमने रूट वर्ड यूज करा उसमें अदर आया, तो अदर मतलब कि जो कोई इंसान एक अपना ओपिनियन दे रहा है, हमने बोला कि हमें ये ओपिनियन पसंद नहीं है, हमने क्या करा? दूसरा ओपिनियन लिया, तो अदर ओपिनियन हमने चूज करा। तो यहाँ पे इसका ऑल्टर का मतलब ये है, अदर ओपिनियन। ठीक है, अदर ओपिनियन। और इसको करने के लिए, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए हम कोई भी चीज कर सकते हैं। वर्बल डिस्प्यूट कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, वायलेंस फैला सकते हैं, क्वेरल यानी लड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑल्टर ईगो। अब ऑल्टर ईगो ना बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ऑल्टर मतलब होता है अदर। यहाँ पे हमारे दो रूट वर्ड यूज हो रहे हैं, ऑल्टर और एक दूसरा वर्ड है हमारी ईगो यानी आई। तो यहाँ पे क्या हो गया? अदर आई। कोई भी ऐसा इंसान जो अपने फ्रेंड की जैसा करे, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे वो खा रहा है वो भी खाएगा, जो वो खा रहा है वो खाएगा, जो पहन रहा है वो पहनेगा, बिल्कुल ही सेम चीजें करे, सेम ही सारी चीजें हो, सेम ही ओपिनियंस हो, उसे हम कहेंगे ऑल्टर ईगो। अदर आई, अदर सेल्फ, इसके हमारे मीनिंग्स है। ठीक है, ऑल्टर ईगो मतलब क्या होता है कि हम और हमारा फ्रेंड बिल्कुल ही सेम चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई ऐसे देख के नहीं कह सकता कि ये दोनों अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर ईगो क्या होता है? जब हम और हमारा फ्रेंड कोई बिल्कुल सेम ही चीजें करे, क्लोथ्स सेम पहनना, खाना सेम खाना, सेम चीजें करना, सेम थिंकिंग रखना, और हमारे सारे जो वर्क्स होते हैं सब कुछ साथ साथ करना और सेम करना, उसे हम कहेंगे ऑल्टर ईगो। और ये ऑल्टर ईगो जो होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो भी उनके बिल्कुल सेम होते हैं। तो सब चीजें जब सेम सेम हो तो हम उसे कहेंगे ऑल्टर ईगो। तो अभी हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं ऑल्टर से रिलेटेड, तो वो है हमारा एक ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब जो दूसरों की वेलफेयर के बारे में सोचे। ठीक है, और इसकी फिलॉसफी होती है ऑल्ट्रुइज्म, और इनके एक्शंस को कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब अदर, ऑल्टर मतलब अदर, तो कोई भी एक चीज को छोड़कर हम दूसरी चीज को यूज कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव मतलब दो चॉइसेस होना हमारे पास। ठीक है, कोई भी दूसरा रास्ता होना। ऑल्टरेशन हमारा वर्ड है। ऑल्टरेशन मतलब होता है किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कराना। ठीक है, चेंजेस करना, एक चीज में से दूसरी चीज को चेंज करना, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरेशन। नेक्स्ट हमारा ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब कि किसी एक का ओपिनियन अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है तो अपना खुद का दूसरा ओपिनियन रख के वर्बल डिस्प्यूट करना, उसकी बात को ना मानना, लड़ाई झगड़ा करना, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरकेशन। ठीक है, अब हमारा लास्ट वर्ड है ऑल्टर से रिलेटेड ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो जो है
ऑल्टर मतलब होता है अदर और ईगो मतलब आई। तो क्या कर होना इसका मतलब कि हम और हमारा जो भी कोई फ्रेंड है वो बिल्कुल सेम चीज़ें करे, सब चीज़ सेम हो, रिएक्शन सेम हो, वर्क सेम हो, सेम क्लोथ सेम खाना सब कुछ सेम हो, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टर ईगो। मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं होना एक दूसरे से, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें करना, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टर ईगो। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है अब हम ये देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट होता है यहाँ पे जो इसका रूट वर्ड है वो है वर्ट, जो हमारा सफिक्स है, और इसका मतलब होता है टर्न। टर्न, तो टर्न मत इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो जो एक इंट्रोवर्ट होता है ना उसमें क्या होता है, वो क्या करता है अपनी तरफ रहता है, हमेशा उसकी जो टर्निंग होती है हमेशा अपनी तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, जो हमेशा अपने अकेले अकेले में रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, जो सोशली बिल्कुल भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब इनवर्ट टर्न, इंट्रो मतलब इनवर्ट और वर्ट मतलब टर्न। तो यहाँ पे जो इसका रूट वर्ड हमने यूज करा है वो है वर्ट। ठीक है, और इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो बिल्कुल अपने साथ अपने अंदर अंदर रहे, वो किसी से बात ना करे, या मतलब बात तो करता है लेकिन इतना सोशली हमारा वो सबके साथ अटैच ना हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रोवर्ट। इसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, आउटवर्ड कह दे सकते हैं हम, आउटवर्ड। और वर्ड जो इसका रूट वर्ड है वो है टर्न, यानी इंट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट एक्सट्रोवर्ट, जो हमेशा सबके साथ रहे, जो फन लविंग हो, जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे, तो सोशली बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो हम उसे कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एम्बीवर्ट। अब एम्बी मतलब होता है बोथ, और वर्ड इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है टर्न। तो बोथ टर्न यानी जो बाहर भी हो और अंदर की तरफ भी हो। एम्बीवर्ट होता है जो बाहर भी अपने आप को एक्सप्रेस करे और बहुत कुछ सिचुएशंस में वो इंट्रोवर्ट बन जाए। तो जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होते हैं हम उसे कहेंगे एम्बीवर्ट इंसान। ठीक है, एम्बीवर्ट कौन होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो वर्ड से रिलेटेड तीन हमारे वर्ड्स है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो आउटसाइड टर्न करे, यानी कि क्या हो, बहुत ज़्यादा सोशली एक्सप्रेस करे अपने आप को, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे, मस्ती करे, तो फिर उसे हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने अपने में अकेले में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो किसी से ज़्यादा इतने अटैच नहीं होते, तो उसे हम कहेंगे इंट्रोवर्ट। ठीक है, और एक होता है एम्बीवर्ट, जो किसी सिचुएशन में तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी में इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि जो दोनों तरफ आउट और इन टर्न करे, यानी बाहर भी करे अंदर भी करे, तो उसे हम कहेंगे एम्बीवर्ट। तो ये वर्ड से रिलेटेड तीन वर्ड्स थे। अब यहाँ पे एम्बी से रिलेटेड देखते हैं। एम्बी से रिलेटेड हमारा जो वर्ड है वो है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी हमने पढ़ा बोथ। ठीक है, अब ये जो यहाँ का रूट वर्ड है वो है डेक्स्ट्रस, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होगा, अभी जो हमारा रूट वर्ड है ना डेक्स्ट्रस, इसमें जो डेक्स्टर वर्ड है, यहाँ पे एक और रूट वर्ड है इसके अंदर ही, डेक्स्टर, और इसका मतलब होता है हैंड्स, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल और डेक्स्टर का मतलब होता है हैंड। तो बोथ हैंड और स्किलफुल से हमारा जो मतलब यहाँ पे बना कि दोनों हाथों को एक जैसे यूज करना, स्किलफुली यूज करना। ठीक है, क्या कहेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब अ पर्सन दैट can use both hands skillfully। तो उसे हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी वो अपने दोनों हाथ क्या कर सकता है, स्किलफुली यूज कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ जो होता है सिनिस्टर और डेक्स्ट्रस। अब ये दोनों एक वर्ड नहीं है, ये दोनों क्या है, अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है।
ठीक है, ये दोनों क्या है, अब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। अच्छा, एक चीज रह गई, एम्बी डेक्स्ट्रस का जो हमारा नाउन होगा ना, वो होगा एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी डेक्स्ट्रस का जो नाउन है वो है एम्बी डेक्सटेरिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने सिनिस्टर और डेक्स्ट्रस की तरफ। ये दोनों आपस में अपोजिट है। डेक्स्ट्रस का मतलब हमने अभी देखा स्किलफुल, ठीक है, और सिनिस्टर जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी वो सिनिस्टर को हिंदी में हम कहते हैं पापी। यानी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गलत काम करे, ठीक है, जो इविल काम करे उसे हम कहेंगे सिनिस्टर। तो स्किलफुल और एविल काम दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है। तो डेक्स्ट्रस और सिनिस्टर दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स है। डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल, जो बहुत ज्यादा स्किल वाला इंसान हो, जिसमें बहुत ज्यादा काबिलियत हो कोई काम करने की। और सिनिस्टर मतलब होता है एविल, यानी कि जो हमेशा क्या करे, थ्रेटन करे या फिर कुछ भी गलत काम करे, उसे हम कहेंगे सिनिस्टर। इसे हम हिंदी में हम कहते हैं पापी। अब एक बात और, डेक्स्ट्रस जो होता है, यहाँ पे हमने भी डेक्स्टर मतलब पढ़ा, डेक्स्टर मतलब हैंड, ठीक है। अब बेसिकली जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इस डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। लैटिन वर्ड में डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड को ये लोग क्या मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल मानते हैं कि हम राइट हैंड से सारा काम कर सकते हैं। तो जिनके पास जो राइट हैंड से काम करते हैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग होते हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग जो डेक्स्टर है उसका मतलब होता है राइट हैंड, और उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो डेक्स्टर यानी राइट हैंड से जो काम करता है वो होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल इंसान। तो इसलिए डेक्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से जो काम करे वो होगा एविल इंसान, ठीक है। राइट हैंड से जो काम करे वो होता है स्किलफुल इंसान, और जो लेफ्ट हैंड से काम करे वो होता है एविल इंसान। तो लेफ्ट सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और डेक्स्ट्रस में जो डेक्स्टर वर्ड है उसमें लैटिन वर्ड होता है राइट हैंड। तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। डेक्स्ट्रस मतलब राइट हैंड यानी स्किलफुल, और सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड यानी कि एविल। तो अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो है हमारा गॉश एंड एड्रॉइड। तो गॉश मतलब और एड्रॉइड ये दोनों क्या है, ये दोनों भी आपस में अपोजिट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे हम सिनिस्टर और डेक्स्ट्रस देख के आए थे, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट हैंड और डेक्स्ट्रस मतलब होता है राइट हैंड। तो इसी तरीके से गॉश मतलब होता है लेफ्ट हैंड और एड्रॉइड मतलब होता है राइट हैंड। अब सिनिस्टर और डेक्स्ट्रस में इनके मतलब अलग चीज थी, तो यहाँ पे भी इसी तरह गॉश और एड्रॉइड के मतलब क्या है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, ये देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड यानी गॉश यानी इसे हम कहते हैं अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड। अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्लमजी होते हैं लोग, जिन्हें टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो अपनी कोई भी चीज़ इजीली बता नहीं सकते, चाहे वो फिजिकली हम बात करें सोशली बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा अनसोफिस्टिकेटेड से लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गॉश, ठीक है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट है एड्रॉइड, जो सोशली क्या करे, जो सोशली स्किलफुल हो, ठीक है। तो गॉश मतलब अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड, यानी जो क्या हो बिल्कुल ही अपने सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से रखे, उन्हें हम कहेंगे गॉश लोग। और एड्रॉइड होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशली स्किलफुल होते हैं, जिसमें सोशली दूसरों के साथ कैसे अच्छे ढंग से बिहेव करे। और गॉशरी वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों के साथ अच्छे ढंग से बिहेव नहीं करते, वो रूडली बिहेव करते हैं, तो वो होते हैं हमारे गॉश और एड्रॉइड। इसी तरीके से जो इनके नाउन्स होते हैं, गॉश का है गॉशरी और एड्रॉइड का एड्रॉइडनेस, और ये दोनों आपस में अपोजिट्स है, ठीक है।
तो गॉश के बारे में मैं दोबारा बता देती हूँ। गॉश मतलब वो होते हैं जो सोशली ऑकवर्ड लोग हैं, यानी जो अपने अपने एनवायरनमेंट के, यानी अपने आसपास वाले लोगों से रूडली बिहेव करें, यानी किसी भी तरीके से, चाहे उनकी फिजिकली अपीयरेंस की वजह से हम कहें, किसी भी तरीके से जो अपने आसपास वाले लोगों को ऑकवर्ड कर दे, अनसोफिस्टिकेट कर दे, तो उन्हें हम कहेंगे गॉश। और जो एड्रॉइट होते हैं जो सोशली स्किलफुल होते हैं, यानी कि अपने आसपास वाले लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करें, उसे हम कहेंगे एड्रॉइट। तो एड्रॉइट का वो है नाउन एड्रॉइटनेस और उसका गॉशरी, और ये दोनों आपस में अपोजिट्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप जो है दो वर्ड से मिलके बना है, माइजिन एंड एंथ्रोप, दो रूट वर्ड्स है। माइजिन मतलब होता है हमारा हेट, यानी टू हेट। ठीक है, एंथ्रोप वर्ड है वो है मैनकाइंड, यानी यहां से हमें पता लग रहा है जो मैनकाइंड यानी ह्यूमंस जो उन्हें हेट करे उन्हें हम कहेंगे मिज़ेंथ्रोप। तो मिज़ेंथ्रोप वो लोग होते हैं जो ह्यूमंस को हेट करे। ठीक है, मिज़ेंथ्रोप मतलब हेटिंग ह्यूमंस, टू हेट ह्यूमन। ठीक है, तो मिज़ेंथ्रोप लोग कौन होते हैं जो ह्यूमंस को हेट करे। अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीज़ोगाइनिस्ट। मीज़ो मतलब होता है माइजिन, रूट वर्ड है ये हमारा। मीज़ो मतलब है टू हेट, और यहाँ पे जो गाइनिस्ट है, जैसे वहां पे हमने देखा था एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड यानी ह्यूमंस, और यहाँ पे जो गाइनिस्ट है, गाइनिस्ट हमारा है, इसका मतलब है वुमेन। ठीक है, चाहे वो कोई भी वुमेन हो, मदर या फिर सिस्टर या फिर वाइफ, कोई भी हो, उसे हम जो भी वुमेन होती है उन्हें हेट करने वाले लोगों को हम कहते हैं मीज़ोगाइनिस्ट। ठीक है, मीज़ो मतलब टू हेट और गाइनिस्ट मतलब वुमेन। इसी तरीके से मेन का जो होता है ना वो होता है एंड्री, ये रूट वर्ड। जैसे वुमेन का होता है गाइनिस्ट और मेन का होता है एंड्री। ठीक है, तो मीज़ोगाइनिस्ट कौन होते हैं? टू हेट वुमेन, यानी जो वुमेन से हेट करे उन्हें हम कहते हैं मीज़ोगाइनिस्ट लोग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं मीज़ोगैमिस्ट। मीज़ोगैमिस्ट भी दो रूट वर्ड से मिलके बना है, माइजिन टू हेट, और गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज, यानी जिन्हें मैरिज पसंद नहीं है। इनकी जो थिंकिंग होती है मीज़ोगैमिस्ट लोगों की वो ये होती है कि एक कोई भी अपोजिट जो हमारे जेंडर होते हैं, तो मतलब एक लड़का और लड़की वो लवर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो लॉफुली किसी भी मैरिज में बंध कर नहीं रह सकते, तो उन्हें मैरिज करना पसंद नहीं है। तो वो होते हैं हमारे मीज़ोगैमिस्ट लोग, यानी फ्रेंड्स और लवर रह सकते हैं लेकिन मैरिज नहीं कर सकते, लॉफुली वो आपस में बंध नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं मीज़ोगैमिस्ट। ठीक है, जिनकी थिंकिंग क्या होती है, उन्हें मैरिज पसंद नहीं होती है, तो उन्हें हम कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। तो माइजिन से हमने तीन वर्ड्स पढ़े हैं, मीज़ोएंथ्रोप, मीज़ोगाइनिस्ट और मीज़ोगैमिस्ट। ठीक है, मीज़ोएंथ्रोप होते हैं जिन्हें क्या पसंद नहीं है, ह्यूमंस पसंद नहीं है, मीज़ोगाइनिस्ट जिन्हें वुमेन पसंद नहीं है, और मीज़ोगैमिस्ट जिन्हें मैरिज पसंद नहीं है। ठीक है, अब तो ये हमारे मीज़ो से थे, माइजिन वर्ड से थे, रूट वर्ड से। अब हम चलते हैं गैमी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हमारा है पहले मोनोगैमी। मोनो मतलब वन, ठीक है, यानी कि वन मैरिज, तो ये होते हैं मोनोगैमी। ठीक है, जो जिनकी एक शादी हुई हुई होती है वो होते हैं मोनोगैमी। ठीक है, बाई मतलब टू और गैमी मतलब मैरिज, तो टू मैरिज वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाईगैमी, यानी जो दो शादी करते हैं। ठीक है, और पॉली होता है बहुत सारे, मोर देन टू, जो दो से ज्यादा शादी करें उन्हें हम कहेंगे पॉलीगैमी, सॉरी, मोर देन टू मैरिजेस। ठीक है, तो मोनोगैमी मतलब वन मैरिज, बाईगैमी मतलब दो मैरिजेस, और पॉलीगैमी मतलब दो से ज्यादा मैरिजेस। ठीक है, अब इसी तरीके से पॉलीगाइनी मतलब होता है, गाइनी हमने पढ़ा था वुमेन,
ठीक है। और पॉली मतलब मोर देन 2, जो 2 से ज्यादा वुमेन्स रखे, 2 से ज्यादा वुमेन से शादी करे, मोर देन 2 वुमेन्स, ठीक है, मोर देन 2 वुमेन, तो हम उन्हें कहेंगे पॉलीगाइनी। और इसी तरीके से हमने भी एंट्री का मैंने आपको बताया था, होता है मेन, और पॉली मतलब मोर देन 2। तो जिनके पास 2 से ज्यादा मेन हो वो होते हैं हमारी पॉली एंट्री, ठीक है। तो दोबारा में बता देती हूँ, मोनोगैमी मतलब 1 मैरिज, बाइगैमी मतलब 2 मैरिजेस, पॉलीगैमी मतलब मोर देन 2 मैरिजेस, पॉलीगाइनी मतलब मोर देन 2 वुमेन, और पॉली एंट्री मतलब मोर देन 2 मेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो होती है, एंथ्रो मैंने बताया था ह्यूमन काइंड, यानी सॉरी मैनकाइंड, ह्यूमन लोग, मैनकाइंड यानी ह्यूमंस, और हमारी जो पोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन्हें हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इससे हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड को एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। फिर हम कह सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगला है हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलेंथ्रोपिस्ट में क्या आ रहा है हमारा एंथ्रोपिस्ट, मतलब हमारा एंथ्रोप वर्ड जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, और यहाँ पे जो फिल है वर्ड, इसे हम कहते हैं फाइला, जिसका मतलब होता है लविंग, यानी कि लविंग मैनकाइंड, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन। तो जिनको ह्यूमन से प्यार होता है उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। वो अपने लव को शो करने के लिए, ये नहीं कि लव करे, मतलब कि लव को शो करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो यानी कि वो किसी भी फॉर्म में अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए। वो चैरिटी कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करे ह्यूमन काइंड यानी मैन्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारे गायनोकोलॉजिस्ट। गायना मतलब मैंने आपको बताया था वुमेन, और ये ओकोलॉजिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। तो जो वुमेन्स की स्पेशलिस्ट होती है, जो कोई भी वुमेन की स्पेशलिस्ट होती है, हम उन्हें कहते हैं हम गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं जो वुमेन्स की बीमारी से रिलेटेड इलाज करते हैं उन्हें हम कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक वर्ड जो है वो हमारा बना है एस्केट, और इसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट। एस्थेटिक वर्ड जो है उसका जो रूट वर्ड है वो है एस्केट, और इसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, यानी जो साधु होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्केट्स, जो सिंपल लिविंग करते हैं, यानी कि सही से मतलब सिंपल ही रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, उन्हें बड़े बड़े घर या फिर गाड़ी ये सब चीजें नहीं चाहिए होती है, उन्हें हम कहते हैं एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक का जो रूट वर्ड है वो है एस्केट, और इसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, या फिर कोई भी साधु तपस्वी जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्थेटिक, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतने वर्ड्स पढ़े हैं। आई होप आपको इस सारे वर्ड्स के रूट वर्ड्स पता लग गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और इन रूट वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो आप उसका आसानी से उसका मतलब निकाल सकते हैं वहां से। अगर हमें सारे रूट वर्ड्स याद है कि इसका मतलब ये है, तो हम उससे रिलेटेड वर्ड्स जो हमारे आ रहे हैं एग्जाम में, हम उन्हें आराम से पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसीलिए
ये रूट वर्ड्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमने माइजन का रूट वर्ड पढ़ा, जो कहीं भी मीजो लिखा होगा मतलब वहाँ पे हेट कर रहा है वो किसी चीज को, तो उससे हम उसका वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं। गायने पढ़ा तो गायना मतलब वुमेन, मतलब वहाँ पे किसी वुमेन से रिलेटेड बात करी गई है। अगर हमने पढ़ा एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। अगर हमने पढ़ा ईगो, ईगो मतलब आई, यानी मेरे अपने आप के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे ईगो से रिलेटेड बात हो रही है। तो इस तरीके से हम रूट वर्ड की मदद से कोई भी वर्ड का आराम से मतलब पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको आज के सारे रूट वर्ड्स अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें, जिनसे वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें और उन्हें भी फायदा हो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।